प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। फ्रांस के दिल पेरिस में इस वक्त 33वें ओलंपिक्स गेम्स जारी हैं। 206 ममालिक के 10,000 से जायद खिलाड़ी 32 खेलों के 300 से ज्यादा मुकाबलों में 1,000 से जायद तमगों के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। हर खिलाड़ी की कोशिश है कि वो गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज उजागर करे। कहने को तो ये सिर्फ गेम्स हैं, मगर सदियों पुराने इस खेल में मुख्तलिफ कौमें दूसरी कौमों पर अपनी माशी, सकाफती, तहजीबी, सियासी, समाजी और अखलाकी बरतरी दिखाने के लिए भरपूर कोशिश करती हैं। मगर पाकिस्तान इस मैदान में भी आखिरी नंबरों पर है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के सिर्फ 7 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जबकि 11 ऑफिशियल्स और सियासी शख्सियात भी शामिल हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क 24 करोड़ में से 24 खिलाड़ी भी नहीं भेज सका। ओलंपिक्स गेम्स की गुज़िश्ता 60 साल तारीख में पाकिस्तान ने सिर्फ 10 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 8 सिर्फ हॉकी में हैं। बाकी तमाम खेलों में सिर्फ 2 मेडल्स हैं। इस पर भी अलमिया यह है कि कौमी खेल होने के बावजूद मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक्स में क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। लातीनी अमरीका, अफ्रीका समेत दुनिया के बहुत से तरक्की पजीर ममालिक के खिलाड़ियों की तादाद भी पाकिस्तान से ज्यादा है। यहाँ तक कि जंगज़दा फ़लस्तीन भी पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान ने आखिरी बार गोल्ड मेडल 1984 जबकि आखिरी बार ब्रॉन्ज 1992 में जीता था। यूँ पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया, जिसने ओलंपिक्स में सबसे कम तमगे जीते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हुक्काम के मुताबिक दस्ते की वतन वापसी के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस किस्म के दावे हर बड़ी खेल में दस्ते की नाकामी के बाद किए जाते हैं। खेलों की कई फेडरेशंस पर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, फौजी अफसरान के अलावा सियासतदान भी दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता बरस मुस्ताफ़ी होने वाले लेफ्टिनेंट रिटायर्ड आरिफ हसन 19 साल तक ओलंपिक एसोसिएशन के सदर के ओहदे पर फाइज रहे, मगर इस दौरान कारकर्दगी सिफर रही। खेलों की दुनिया के सबसे बड़े और तारीखी प्लेटफॉर्म्स पर मुसलसल इतनी बुरी कारकर्दगी बहुत से सवालात को जन्म देती है। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर कमी कहाँ है? मसला अच्छे खिलाड़ी की दरियाफ्त में है या ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स बोर्ड को चलाने वालों में? क्या खेलों की तरवीज के लिए बजट और वसाइल की कमी है या इस बजट की मुनसिफाना तकसीम में मसाइल हैं? क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों के लिए आलमी सतह के ग्राउंड्स और दीगर सहूलियत क्यों फराहम नहीं की जाती? खिलाड़ियों की माशी तौर पर क्यों मजबूत नहीं किया जाता ताकि उनका सारा फोकस सिर्फ खेल पर रहे? इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, पेरिस ओलंपिक्स 24 करोड़ के मुल्क में से सिर्फ 7 खिलाड़ी, आखिरी गोल्ड मेडल 1984 में जीता। खेलों के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बदतरीन कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन? वसाइल की कमी, अनाड़ी खिलाड़ी या नाअहल हुकूमतें? हसन निसार साहब, इससे पहले कि आप कहें कि किस किस चीज़ में कहाँ पड़े हो, हर जगह ही आखिर में खड़े हो, ज़रा इस पे रोशनी डालें कि आखिर खेल तो खेल है, हम खेल में भी कहीं नहीं हैं। यार कमाल है। वैसे आपका जवाब नहीं, मैं आपकी तकरार सुन रहा था, साथ साथ मैं कुछ पढ़ भी रहा था। सबसे बड़े सबसे बड़े सबसे बड़े, ये सबसे बड़ा क्या होता है? इट्स नॉट द क्वांटिटी, इट्स द क्वालिटी। 1 टन स्क्रैप 1 तोला सोने के बराबर नहीं है। ये स्क्रैप है सारा। अदीम हाशमी मरहूम का शेर है, कई साल पहले तो डेथ हो चुकी उनकी, उससे भी पहले कहा, गिरो तो साथ गिरे शान शख्स सवारी भी। अब पता नहीं शायरी दी किन्नी समझ है जनाब नू। गिरो तो साथ गिरे, गिरो तो साथ गिरे शान शख्स सवारी भी। जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। जवाल आता है तो हर शय पे बात सुनो। लिवर कैंसर सिर्फ होता है एक ऑर्गन को, मौत होती है पूरे जिस्म की। ये एक जवाल की जद और लपेट में आया हुआ माशरा है। हम अहदे इन्हतात और जवाल में जिंदा हैं। इत्थे हुण पल्ले नहीं तेला कर दी फिर दी मेला में खेलों में खेलें क्या है? इट्स लाइक अ बॉडी। ह्यूमन सोसाइटी इज लाइक अ बॉडी। उसके 10 ऑर्गन्स अगर तबाह हो चुके हैं तो फारेग है सारा कुछ। छोड़ें जो खेलों को लेके बैठ गए। नहीं, वैसे कोई तो जिम्मेदार होगा टीम में से। आप क्या करना है? रोटी की और भाई को रोटी की बात करो, को खुदा का खौफ करो। बुनियादी तरीन जरूरियात जिंदगी से महरूम तरीन लोग फक्का ज़्यादा। इफ्तिखार साहब, दुनिया के सियासी माशी अदम इस्तेहकाम वाले ममालिक में भी उन दौर में वो खेलों में कामयाब रहे हैं। फिर ऐसे इदारे ही बंद कर देने चाहिए अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते। नाकाम कौन है? मैं हसन निसार के इतनी खूबसूरत लफ्ज़ों के चुनाव के बाद कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों? आप उनका बयान समझ लें, मेरा बयान है। मतलब आप समझ नहीं पाए कि हमारे यहाँ तक पहुँचने की जिम्मेदारी नहीं, बारी मैं छोड़ रहा हूँ, बारी तुम्हारे लिए अफसार।
कि तुम इस पर ज़्यादा अच्छा प्ले कर मेरे सको। लिए नहीं छोड़े आप, नहीं हमेशा के लिए छोड़ दें। नहीं, मैं हमेशा के लिए भी छोड़ने को तैयार हूँ, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप मेरे और हसन निसार के दरमियान बढ़ने वाली मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर रहे। शदीद खाना जंगी और माशी तौर पर कमजोर ममालिक भी वर्ल्ड कप तक जीतते रहे। करना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, घुमा रहे हैं बात को। भाई मुझे स्पोर्ट्स का पता है मेरे दोस्त, किताबों में भी छपी होती है चीज़ें, अखबारों में भी छपी है। देखें, होती है कि फूलों का हार देना स्पोर्ट्स नहीं होता। खेल में ध्यान नहीं था ना। मतलब करें हम पेरिस ओलंपिक्स की 24 करोड़ के मुल्क से सिर्फ 7 खिलाड़ी और वहां भी करीबन बाहर हो गए हैं। शहजाद साहब, वसाइल की कमी है, अनाड़ी खिलाड़ी हैं, नाअहल हुकूमतें हैं, फेडरेशन के ऊपर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, फौजी अफसरान, सियासतदान सभी रहे अपनी अपनी जगह, मगर उठा नहीं पाए इस बात को कोई भी। हम आगे नहीं जा सके खेलों में, किस पे जिम्मेदारी डालें? मैं देखें, एक तो आपका जो इब्तदाइया था ना, जब आपने जुमला शुरू किया वो बड़ा ज़बरदस्त था। आपने कहा फ्रांस के दिल पेरिस, ये ऐसे बात निकली जैसे दिल से बात निकलती है ना। तो जहाँ पर पेरिस की बात हो और उसको फ्रांस का दिल के साथ शुरू किया जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे इंसान का उड़ के वहाँ किसी तरीके से पहुँच जाए। ज़ाहिर है उस सूरत में ना पहुँचना वहाँ पे अफसोस का मकाम है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि 24 करोड़ में से सिर्फ 7 खिलाड़ी, लेकिन ये आप भूल गए कि 24 करोड़ में से 24 सरकारी 7 मेंबरान हैं 7 खिलाड़ियों के। 7 खिलाड़ी हैं और 24 करोड़ ने 24 मेंबरान सरकारी ओहदेदार भेजे हैं साथ इस सारे ताइफे के अंदर जो आपका ग्रुप गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसकी कमी नहीं है, ये जो सरकारी, और यही इसी के अंदर आपका जवाब है। बेगमात भी हैं वहाँ पे लोग, बाकी माशाल्लाह सरकारी ओहदेदार भी हैं, जो लीड कर रहे हैं वो भी हैं, सब माशाल्लाह बड़ी अच्छी हाल वहाँ पे पेरिस के अंदर बैठे हैं फ्रांस के दिल में। जहाँ तक आपका ये सब लोग जो जाते हैं ना, जो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, बोर्ड्स, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, 20-20 साल 4-4 साल से ये सब दिहाड़ियाँ लगाते हैं। ये जो जाते हैं ना, जो गवर्नमेंट के इन इदारों के अंदर काम करने के लिए, ये इसलिए जाते हैं कि पर्क्स, प्रिविलेजेस, करप्शन। पाकिस्तान हॉकी जो किसी वक्त वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन था, आज दुनिया की रैंकिंग के अंदर 16वें नंबर पे है, 16th पोजीशन। तो इससे आप उसका अंदाज़ा लगा लें कि गिरावट है तो कहाँ तक की गिरावट है। शायद 16वें के बाद और कोई शायद कौम खिलती नहीं है, इसलिए वरना हम वहाँ बैठे होते। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के पास, जिन्होंने सिवाय अय्याशियाँ करने के, सिवाय पैसे खाने के, हॉकी के अंदर, हॉकी एसोसिएशन के अंदर जिस किस्म के इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर लगे हैं पैसों के गबन के, और उनके नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता बैठ के, नाम है लोगों के, उन खिलाड़ियों के। हम कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स के जो लोग हैं उनको बिठाया जाए, वो सबसे, वो जाते ही इसलिए सारे के सारे अपने उन शोबों से तल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल लोग जाते हैं कि यार कुछ 2-4 दिनों की, 2 सालों की, 4 सालों की दिहाड़ियां लगा लो, कि फिर कहाँ मौका मिलेगा। सही। तो इसलिए जिस किस्म की करप्शन, जिस किस्म का पैसा। तीसरी बात, पाकिस्तान जिस हालत में आज बैठा है, जहाँ रोटी का प्रॉब्लम है लोगों को, वहाँ पर आप किस तरह रिसोर्स को छोड़ सकते हैं कि आप जाके स्पोर्ट्स को ध्यान करें। ये तो खैर उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं जहाँ पे हम आए हैं। ठीक, पैसा खाया गया, क्रिकेट के ऊपर पूरा ध्यान दे दिया, हर तरफ सारा चीज़ क्रिकेट पे चली गई, जितना पैसा क्रिकेट में है खा गई क्रिकेट तमाम खेलों को। और लोगों, जहाँ जहाँ पैसा मिलता था लोगों ने अपनी जेबों में डाला, उससे खेल का कोई, बाकी 1000 चीज़ें हैं मेरे हाल में उसके ऊपर, अगर खेलों के ऊपर तो एक पूरे का पूरा आप प्रोग्राम भी करें तो शायद कम पड़े। लेकिन बहरहाल ये तमाम चीज़ें मिलके पाकिस्तान आज उस मुकाम पे पहुंचा जहाँ पर हम खड़े हैं। और ये आपके 7 खिलाड़ी हैं, उनकी भी दाद दें जो गए हैं, जो 7 पहुंचे हैं, वो क्वालिफाई करके जाना पड़ता है। बखाम खाम में आप चल के नहीं जा सकते। तो कहीं ना कहीं पे, कहीं एशिया में किसी ना किसी जगह पे उन्होंने कोई परफॉर्मेंस दी होगी जिसकी वजह से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई। ठीक हो। अब सर साहब, क्रिकेट का जिक्र हो गया, पाकिस्तान के गली कूचों का खेल है, कौमी खेल तो पहले नहीं दिखता, अभी हालिया वर्ल्ड कप में वहां भी बदतरीन कारकर्दगी रही है। जो गुफ्तगू प्रोग्राम में हो गई है, क्रिकेट, हॉकी, ओलंपिक्स, कहीं भी खेल, मतलब खेल में कारकर्दगी को भी हम भूल ही जाएं, मतलब वो भी समझ से बाहर हो गई यहाँ पर। जाहिर है जब रोटी रोजी के मामले से नहीं हम निकलेंगे तो खेलों की बारी कहाँ पे आएगी। देखिए बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो कि कौम का मोरल कैसा है, मोटिवेशनल लेवल क्या है। तो हम एक डिप्रेस कौम मेरा ख्याल बन चुके हैं पिछले कई सालों से, और उसकी वजूहात में मैं नहीं जाना चाहता। तो उस वजह से जो डिप्रेशन है हमारे यहाँ, उससे क्रिएटिविटी, आर्ट, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये चीज़ें मुमकिन ही नहीं है। मैक्सिमम ये होगा
कि आप एक दुखिया किस्म की शायरी वो कर सकते हैं घर बैठ के, वो भी बाहर दो चार कतई कलामी की माजरत, मैं ये सवाल इसलिए रख रही हूँ कि 96 में श्रीलंका में शदीद खाना जंगी थी, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। भारत तिरासी में माशी तौर पर कमजोर था, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। वेस्ट इंडीज में सिविल वार्स रही, वो 4 वर्ल्ड कप जीत गए। ठीक है, लोगों के हालात सही नहीं, मगर फिर इतने सारे इदारे बनाने की क्या जरूरत है, इतनी सारी नौकरियां बांटने की कि वहां बैठ के हुक्मरानी करें? वो इदारे क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरी आप पूरी वजूहात सुन लेते हैं ना, तो मैं आपको ये बात, इसका जवाब भी मिल जाता कि वो क्यों है। इदारे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आपकी ठीक है। वो तो खाली ब्यूरोक्रेट्स के विजिट्स के लिए और ये जो ऑफिशियल्स हैं इनके विजिट्स के लिए बनाए जाते हैं इदारे, वरना ज़रूरत नहीं है। खाना जंगी के बावजूद भी हो सकता है ना। और 2 रीज़न्स हैं। एक दूसरी रीज़न जी, एक तो हमारे यहाँ आर्ट एंड कल्चर इसलिए फ्लरिश नहीं कर रहा कि हमारे अंदर वो स्पिरिट ही नहीं रहे, हम बहुत नैरो माइंडेड हो गए हैं। दूसरी बात है, सीधी सी बात है, पैसा, कमर्शियलिज्म। ये दौर कमर्शियलिज्म का है। जिस गेम में स्पोर्ट्स में पैसे होंगे, लोगों की तवज्जो उस तरफ होगी, उसकी स्पॉन्सरशिप मिलेगी। हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल लेवल पे हर चीज़ ख़त्म हो गई है। कोई स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटी नहीं है। बड़े बड़े इदारे हैं, वो स्पोर्ट्स पे पैसा नहीं खर्च करते, एथलीट्स पे पैसा नहीं खर्च करते, जिनकी ट्रेनिंग के लिए पैसा ज़रूरी होता है। और तीसरी वजह यह है कि एक कौमों में शऊर भी होता है। वो अपने स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को, बच्चों को उस लेवल पे वो ट्रेन करना शुरू करते हैं कि इनके एप्टीट्यूड किस गेम में है, उसमें उनको ट्रेनिंग किया जाता है स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे। जो कि श्रीलंका की जैसे आपने मिसाल दी, वेस्ट इंडीज़ की दी, तो वहाँ पे एक सिस्टम है। हमारे यहाँ तो बच्चे इतने स्कूलों से बाहर हैं, और जो स्कूल हैं उनकी हालत आप देख लें क्या हुई है। दुनिया में गरीब तरीन ममालिक में हमारा शुमार होता है। आबादी में हम सबसे बड़े हैं, जो सबसे बड़े की बात हो रही थी, बाकी हर चीज़ में पीछे हैं। तो जब हम बगैर किसी प्लानिंग के आबादी बढ़ाते रहेंगे, रिसोर्सेज बढ़ा नहीं पाएंगे, आपस में हर वक्त लड़ेंगे, बेयकीनी, अदम इस्तेहकाम इस मुल्क में होगा, तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, भूल जाएं आप।